दोस्तों नमस्कार। exampeper.com में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं, तो आप लोगों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हम अपने चैनल पर सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी देते रहते हैं, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या स्टेट गवर्नमेंट की जॉब हो। भारत के सभी राज्यों की और सभी विभागों की हम जो है तो इसमें जानकारी अपडेट करते रहते हैं। तो चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको समय रहते उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। और यदि आप उसके योग्य हैं, उसमें डालने के लायक हैं, तो आप ज़रूर उसमें फॉर्म भरिए ताकि आपका भी इसमें सिलेक्शन हो पाए। तो इस समय क्या है कि अभी कुछ दिनों में अभी बहुत से राज्यों में जो है तो चुनाव होने वाले हैं और उसी को मद्देनज़र रखते हुए भी गवर्नमेंट भी ये तरह तरह की स्कीम्स निकालेंगे, सरकारी भर्तियां निकालेंगे, योजनाएं निकालेंगे। जो भी है ग्रामीण स्तर से लेकर शहरी स्तर तक सभी लोगों के लिए जो तो अनेक प्रकार की योजनाएं चालू की जाएंगी और उसका लाभ जो है तो सीधे जनता को पहुंचेगा। यदि आप ज़रूर इसमें फार्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर इसमें फार्म भर दीजिए ताकि आपका भी सिलेक्शन हो पाए। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की तरफ से जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भर्ती की जाती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आप जिसको चाहते हैं उन्हें ये वीडियो शेयर करिए, पहुंचाइए, ताकि आप यदि नहीं डालेंगे तो जिसको आप चाहते हैं, जिसको आप सपोर्ट करते हैं, उनको पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग जो है तो इसका फार्म भरें और किसी किसी का इसमें जो है तो सिलेक्शन हो पाए। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की तरफ से जो वैकेंसियाँ आई हैं उसके बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका एग्ज़ाम लेती है और यदि आप इसमें डालते हैं, इस प्रकार की आप योग्यता रखते हैं, इच्छुक हैं, तो ज़रूर आप जो है तो इसमें अपना फार्म वगैरह भरिए और एक बार एग्ज़ाम देकर देखिए कितना सरल है, कितना कठिन है। ये सब उसी समय पता चलेगा। बाहरी ऊपर से देखने में ऐसा कुछ भी चीज़ें जो है तो समझ में नहीं आती हैं। जब तक हम उसे हाथ ना लगाएंगे तब तक हम अच्छे से किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे और थोड़ी सी एक बात भी मैं कहना चाहूँगा यहाँ मोटिवेशन की तरफ से। देखिए, यहाँ पे किसी की बात माने या ना माने, लेकिन इन 3 लोगों का बात ज़रूर मानना चाहिए। जैसे हैं यहाँ पे वो 3 कौन हैं ये बता देता हूँ आपको। वैसे तो सब जानते हैं, समझदार हैं, किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं अब नौकरी के बारे में बता रहा हूँ और उसमें ये मेंशन किया हुआ है तो मैं इसको भी आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ। देखिए, अपने से बड़े माता पिता और गुरु, इन 3 लोगों का ज़रूर बात मानना चाहिए हर इंसान को। और मेरे ख्याल से हर एक के जीवन में एक गुरु का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि गुरु जब रहता है तो वही हमें जो है तो यदि हम किसी मार्ग पर जो है तो थोड़ा विचलित होते हैं तो वो सपोर्ट करते हैं, बताते हैं कि नहीं। क्योंकि गुरु जो है तो हम जो करते हैं उससे उसको करके वो काफ़ी आगे निकल चुके होते हैं, चाहे वो कुछ भी करें, लेकिन जीवन का अनुभव उनके पास अच्छा खासा रहता है। तो जीवन की सच्चाई के बारे में वही अच्छे से बता सकते हैं जो हमसे बड़े हैं, माता पिता हैं और गुरु हैं। और दूसरे को देखकर हमको सीखना चाहिए कि कितनी परेशानियां हैं जीवन में, कितना कठिन, कितना संघर्ष करना पड़ता है। हर इंसान को, एक नहीं हर इंसान को संघर्ष करना पड़ता है कहीं ना कहीं। ये बात अलग है कि कुछ लोग संघर्ष करके काफ़ी आगे निकल चुके हैं और अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे हैं, धन दौलत काफ़ी है, फिर भी संघर्ष करना रहता है। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। हर इंसान जो है तो संघर्ष करता है अपने जीवन के लिए, और चाहे वो कितना भी धन दौलत अर्जित कर ले, लेकिन वो रुकता नहीं है। बड़े बड़े लोगों को आज देखते हैं तो यहाँ पे कुछ पद का नाम भी बता दिया गया है। देखिए, ये यूपीएससी की तरफ से जो एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं, बीएसएफ का है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है। तो ये अलग अलग पोस्ट हैं और इनमें सभी में जो है तो जो भी अभ्यर्थी फार्म भरेंगे, जिसमें जिसका सिलेक्शन होगा उसके लिए जो है तो उसमें पोस्टिंग उनको किया जाएगा। तो ये क्या है कि आर्मी से संबंधित है, फौजी से संबंधित है। तो इसके लिए जो है तो एलिजिबिलिटी मेरे ख्याल से आपकी हाइट
अच्छी होनी चाहिए और जो है तो शारीरिक रूप से आपको मजबूत होना ही पड़ेगा। ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ धूप, ये सब में आपको परफेक्ट होना होगा। चाहे आप इसमें रिटन एग्ज़ाम में आप थोड़ा बहुत नंबर कम भी ले आएंगे तो भी चल सकता है, लेकिन उसमें आपको फिजिकली रूप से मजबूत होना होगा, तभी आपके लिए इसमें नौकरी कर पाएंगे। क्योंकि ये हमेशा जो है तो भाग दौड़ करते रहते हैं, इनके साथ बड़ी बड़ी परेशानियों, कहीं जंगल पहाड़ कहीं भी इनको पोस्टिंग कर दिया जाता है। देश के बॉर्डर में रहते हैं, देश से बाहर भी जाते हैं, तो इनको काफ़ी ज़्यादा जो है तो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आप यदि फिजिकली रूप से तैयार हैं, मानसिक रूप से तैयार हैं, तो आप इसमें ज़रूर जाइए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। क्योंकि इसमें देखिए पोस्ट 349 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। यदि आप BA BSc है और 12वीं यदि आपके पास है तो आप भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें अलग अलग पद के लिए अलग अलग योग्यताएं निर्धारित हैं और उसके हिसाब से जो है तो आप अपना फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। और लास्ट डेट इसका निर्धारित किया गया है 12/3/2026। लास्ट डेट भी ज़्यादा दिन अब नहीं रह गया है। यदि आप फार्म भरना चाहते हैं तो ज़रूर इसमें अपना फार्म भर दीजिए, ताकि आपका जो है तो स्थान सुरक्षित हो जाए और आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएँ। हमारा यही कोशिश रहता है कि हम जब भी वीडियो अपलोड करें लोगों को जानकारी दें, ताकि बहुत सारे युवा वर्ग जो है तो आजकल काम की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं, यहाँ आना है वहाँ जाना है, कहीं भी स्थायी नहीं रह पाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे जो युवा वर्ग हैं थोड़ा सा गंभीरता से ले किसी भी चीज़ को। यदि आपको नौकरी ही करनी है तो उसे गंभीरता से लीजिए और तन मन धन पूरा अर्पित कर दीजिए उसमें, ताकि आपका जो है उसमें सिलेक्शन हो पाए। क्योंकि किसी भी काम में जब तक हम अपना 100% हार्ड वर्क नहीं लगाएंगे तब तक उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमारा वीडियो बनाने का यही एक मकसद रहता है कि जो भी हमारे पास जानकारी है उसे हम आप लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आप जो है तो उसमें जो भी हमारे युवा वर्ग हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, यदि वो फिजिकली रूप से तैयार है तो आप ज़रूर इसमें फार्म भरिए, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो पाए। समय का इंतज़ार बिल्कुल ना करें कि हम इस साल नहीं अगले साल भरेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि आपको करना ही है तो यदि योग्य हैं तो आप ज़रूर फार्म भरिए। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण डेट के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट है 12/2/2026 से यह फार्म भरना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट इसका 12/3/2026 है। 11 बजे रात्रि तक इसमें आप लोग जो है तो फार्म भर पाएंगे और लास्ट डेट के अंदर ही आप लोगों को अपना फीस वगैरह पेमेंट इसमें कर देना है। एग्ज़ाम डेट बाद में पता चलेगा, वो जब आप फार्म भर देंगे और 15-20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद जब चेक करेंगे उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसमें आपको या फिर इसका डाउनलोड नोटिफिकेशन जो रहता है नोटिफिकेशन, उसको पूरी तरीक़े से अध्ययन करेंगे तो वो आपको जो है तो इसमें दिखाई देने लगेगा। और इंटरव्यू डेट भी बाद में ये इसका PDF देखने पर पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी लंबा चौड़ा PDF है, उसे शांति से बैठ के पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी इसमें पूरी जानकारी आप हासिल कर पाएंगे। और जनरल फ़ीस की बात करें कि एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, यहाँ पे जनरल OBC के कैंडिडेट के लिए 200 रुपये निर्धारित किया गया है फ़ीस। और जो भी हमारे ST/SC और ST/SC के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए किसी प्रकार से इसमें कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, उनको कोई भी शुल्क भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जनरल और OBC को इसमें फ़ीस का भुगतान करना होगा। और कौन से पद के लिए कितने पोस्ट हैं वो यहाँ पे बताने जा रहे हैं। देखिए BSF के लिए 108 पद हैं और CRPF के लिए 106 पद हैं और CISF के लिए 70 पद हैं, SSB के लिए 53 पद है, ITBP के लिए 12 पद निर्धारित किए गए हैं। और इसमें जो UPSC के एग्ज़ाम जो ये आर्मी वगैरह होता है, इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड होता है उसके बारे में बताया दिया गया है। देखिए आपकी हाइट वगैरह कितनी हो, ऊंची कूद, लंबी कूद, दौड़ कितना क्या करना है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हाइट आपका जो है तो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए आपकी हाइट, तभी जो है तो आप इसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। चेस्ट भी देख लीजिए, चेस्ट आपका होना चाहिए 81 से 86 सेंटीमीटर के आसपास आपका होना चाहिए। और चेस्ट इनके लिए महिलाओं के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, क्योंकि महिलाओं की इन चीज़ों में छूट दिया जाता है। रनिंग में आपको 100 मीटर की दौड़ जो है तो वो 3 सेकंड 45 मिनट में कंप्लीट करना है, ताकि आप जो है तो उसमें सिलेक्शन ले पाएँ। और ये आपको करना ही होगा, क्योंकि इन चीज़ों में पूरी तरीक़े से फिजिकल स्टैंडर्ड को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और रनिंग 2 में आपको 800 मीटर के दौड़ जो है तो 3 मिनट
45 सेकंड में इसको जो है तो कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप करना है 3 मीटर 3.5 मीटर जो है तो आपको इसमें लंबी कूद दौड़ना है, लॉन्ग जंप करना है और शॉर्ट पुट करना है, मतलब ऊपर से नीचे ऐसे पुश मारना है, ताकि आपको जो है तो इसमें पूरी तरीके से अनुभव हो, सिलेक्शन हो आपका, और आपको इन चीज़ों में फेल नहीं होना है। इसके लिए आपको तैयारी ज़रूर करना है। फार्म भरने के लिए यहाँ पे कुछ बेसिक जानकारी है, डिटेल है, यहाँ पे देख लीजिए। फार्म भरने के लिए यहाँ पे नीचे आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको इसका फार्म खुल के आपको दिखाई देने लगेगा और जो है तो आप इसका फार्म भर पाएंगे। और जो भी है इसमें डाउनलोड नोटिफिकेशन PDF का भी ऑप्शन है, वो भी देख सकते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। कैटेगरी वाइज पोस्ट देखना चाहते हैं वो भी उपलब्ध है यहाँ पे, और इनको खोल के आप जो है तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आप किस योग्य हैं और किस योग्य नहीं हैं, उसके हिसाब से कैलकुलेट करिए, उसके बाद जो है तो अपना फार्म आप भरिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।